अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हमने क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करना है। तो इससे पहले वाली वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 1.1 के एक एक क्वेश्चन को हमने बच्चों बड़ी डिटेल के साथ सॉल्व किया था। तो चलिए हम आज एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हमारे लिए क्या नई चीजें हैं जिनको हमने सॉल्व करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बच्चों हमने करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर है बच्चों सिंप्लीफाई करना है और जो आंसर आने हैं उनको a प्लस बी अयोटा, ये हमने पढ़ा था जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये हमारे इस फॉर्म में होते हैं a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में। इन सारे क्वेश्चंस को बच्चों हमने सिंप्लीफाई करना है और आंसर जो है वो हमने a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका 2 प्लस 5 अयोटा प्लस 3 माइनस जी अयोटा। यहाँ पे बच्चों रूल ये है कि आपने प्लस या माइनस जब करना है तो आपने रियल पार्ट के अंदर रियल पार्ट को प्लस माइनस करना है और इमेजिनरी पार्ट के अंदर इमेजिनरी पार्ट को प्लस माइनस करना है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 है तो इसको हम पहले ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे आएगा 2 प्लस 5 अयोटा, प्लस जब मल्टीप्लाई होगा तो अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे। इसका साइन प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा और ये माइनस है तो माइनस जी अयोटा ही रहेगा। अगर आप यहाँ पे चेक करें तो 2 और 3 के साथ अयोटा नहीं है तो ये दोनों जो है ये रियल पार्ट्स हैं, इनको हमने प्लस का लेना है। प्लस का 2 है, प्लस का 3 है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 5। अब इन दोनों में बच्चों अयोटा मौजूद है लेकिन यहाँ पे इनको हम प्लस कर नहीं सकते क्योंकि ये 5 है और ये जी है, ये एक वेरिएबल है और ये एक कांस्टेंट नंबर है। तो हमने करना क्या है यहाँ बच्चों, यहाँ पे हमने इन दोनों में से अयोटा को कॉमन लिख लेना है। तो जब अयोटा को कॉमन लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस और यहाँ से आ जाएगा जी, क्योंकि अयोटा को हमने कॉमन निकाल लिया बाकी हमारे पास 5 बच गया। यहाँ से अयोटा को कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे हमारे पास माइनस जी बच गया। तो ये है हमारे पास बच्चों इसका a प्लस बी अयोटा की फॉर्म। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है 16 माइनस 3 अयोटा प्लस 9 प्लस 2 अयोटा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16 माइनस 3 अयोटा प्लस का 9 प्लस का 2 अयोटा। अब यहाँ पे अगर आप चेक करें तो 16 और 9 ये दोनों रियल पार्ट है, इनके साथ अयोटा नहीं है तो इनको हमने प्लस कर लेना। तो यहाँ पे आ जाएगा 25 माइनस का 3 अयोटा और प्लस का 3 अयोटा। माइनस 3 में से अगर आप 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1। तो यहाँ पे हम बच्चों इसको लिख सकते हैं, इसके साथ अयोटा आ जाएगा, इसके साथ भी अयोटा आ जाएगा और आंसर के साथ भी अयोटा लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं माइनस अयोटा। 1 लिख लें फिर भी ठीक है, 1 ना भी लिखें फिर भी ठीक है। तो इस तरह से आपने बच्चों इसके पार्ट नंबर 1 और 2 को सॉल्व करना है। अब इसके बाद इसका पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 3 के अंदर बच्चों हमने माइनस करना है। इससे पहले वाले दोनों पार्ट्स के अंदर हमने प्लस किया था, यहाँ पे इन दोनों पार्ट्स के अंदर बच्चों हमने माइनस करना है। सेम यहाँ पे टेक्निक है बच्चों, 9 माइनस 2 अयोटा। अब माइनस है, माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का 7 है तो ये माइनस का 7 हो जाएगा। ये माइनस का 3 अयोटा है तो ये प्लस का 3 अयोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे जो रियल पार्ट है वो आपस में सोल्व हो जाएंगे। ये प्लस का 9 है, ये माइनस का 7 है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का माइनस 2 अयोटा और प्लस का 3 अयोटा। ये दोनों इमेजिनरी पार्ट्स हैं, इनको हमने आपस में सोल्व करना है। तो 3 में से अगर आप 2 को माइनस करते हैं तो 1 आता है, बड़े नंबर के साथ प्लस है तो आंसर के साथ भी हमने प्लस ही लिखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अयोटा। अब इसका पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 के अंदर बच्चों हमने यहाँ पे जिस तरह से पार्ट नंबर 3 के अंदर हमने माइनस को मल्टीप्लाई किया था तो अंदर वाले साइन चेंज हो गए थे। तो ये प्लस का 9 है, जिसका साइन नहीं होता उसका प्लस होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 9 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 7 अयोटा। 11 और 9 को आपस में सोल्व करेंगे। ये 11 प्लस का है, 11 में से 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2, बड़ा नंबर 11 है बच्चों। प्लस का 9 अयोटा प्लस का 7 अयोटा। 9 और 7 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16 और इसके साथ आ जाएगा अयोटा। तो इस तरह से बच्चों आपने इसको सोल्व करना है। पार्ट नंबर 3 के अंदर भी और पार्ट नंबर 4 के अंदर भी बच्चों आपने माइनस करना है। अब यहाँ पे बच्चों बड़ी आसान सी टेक्निक ये है कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के अंदर
और जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं इनको आपस में प्लस माइनस करना है। अब इसके बाद इसका पार्ट नंबर 5 है और पार्ट नंबर 6 है। इन दोनों के अंदर बच्चों आपने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई के बाद वही प्लस माइनस करेंगे। सबसे पहले बच्चों आपने इस 3 को इन दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को सबसे पहले हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये 3 भी प्लस का है, ये 2 भी प्लस का है, तो 3 2s are 6। फिर हमने इस 3 को मल्टीप्लाई करना है -3 आयोटा के साथ। प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा और साथ में यहाँ पे आयोटा आ जाएगा। उसके बाद 4 आयोटा प्लस का 4 आयोटा को आपने पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 2s are 8 और साथ में आ जाएगा आयोटा। नेक्स्ट इस +4 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है -3 आयोटा के साथ। तो प्लस माइनस माइनस 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12 आयोटा। जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने इसको सिंपलीफाई कर लेना है। 6 -9 आयोटा और प्लस का 8 आयोटा, दोनों बच्चों इमेजिनरी पार्ट्स हैं। तो 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब बड़े नंबर के साथ माइनस है तो आंसर में भी माइनस आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का आयोटा या 1 आयोटा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा -12 आयोटा स्क्वायर। बच्चों हमने पढ़ा था कि ये -1 के इक्वल होता है। तो आयोटा स्क्वायर को आपने -1 के साथ रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस आयोटा। माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस आ जाएगा और साथ 1 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 आ जाएगा। अब ये भी और ये भी दोनों रियल पार्ट्स हैं तो ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे। प्लस का 6 प्लस का 12 यहाँ पे आ जाएगा 18 और साथ में यहाँ पे आ जाएगा माइनस का आयोटा। थोड़ा सा बच्चों आपने इसको गौर से करना है कि जब आपने इसको स्क्वायर लिख लेना है तो इसको स्क्वायर को आपने ओपन भी करना है। ऐसा नहीं है कि आपने इनके साथ ही इनको प्लस माइनस कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पे इसका पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 के अंदर भी बच्चों वैसे ही आपने करना है। पहले 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। फिर 5 को आपने -4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब -4 आयोटा के साथ करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -20 आयोटा। 5 4s are 20। फिर उसके बाद -2 आयोटा जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 3s are 6 और यहाँ पे साथ में आयोटा आ जाएगा। अब माइनस और माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब आयोटा और आयोटा जब मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। सेम बच्चों जैसे इसका पार्ट नंबर 5 बन गया वैसे ही इसका पार्ट नंबर 6 है। तो यहाँ पे आ जाएगा 15। ये भी आयोटा वाला है, ये भी आयोटा वाला है, दोनों इमेजिनरी पार्ट्स हैं। तो दोनों का साइन बच्चों यहाँ पे माइनस है। माइनस माइनस प्लस होते हैं और साइन यहाँ पे माइनस का आएगा। 26 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 26 और साथ में आ जाएगा आयोटा। यहाँ पे हमने लिख लेना 8 और इस आयोटा स्क्वायर को हमने रिप्लेस कर देना है -1 के साथ। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 15 -26 आयोटा प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा। 8 1s are 8। अब यहाँ पे प्लस का 15 है, यहाँ पे माइनस का 8 है। तो 15 में से आपने 8 को माइनस करना है तो 7 आ जाएगा। बड़ा नंबर 15 है तो इसका साइन प्लस है तो प्लस आ जाएगा आंसर के साथ। और यहाँ पे आ जाएगा -26 आयोटा। तो ये हमारे पास बच्चों फॉर्म बन गई है a + b आयोटा। अब इसका पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8 है। पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8 के अंदर बच्चों हमने डिवीजन करनी है। इससे पहले वाले जो पार्ट्स है उसके अंदर हमने प्लस माइनस और मल्टीप्लाई को सीखा था। इसमें हमने सीखना है कि हमने डिवीजन किस तरह से करनी है। बच्चों इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय। इस डिवाइड को बच्चों हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 - 4 आयोटा। अब इसको हमने बच्चों सिंप्लीफाई करना है। करना कैसे है वो आपने गौर करना है। ये जो आपका डिनोमिनेटर है जो नीचे वैल्यू लिखी हुई है 2 - 4 आयोटा, इसका हमने कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट भी हम बच्चों आगे जाके डिस्कस करेंगे कि हम कैसे लेते हैं। अब जब कॉन्जुगेट लेंगे तो बच्चों जो आयोटा वाली वैल्यू है, ये जो आयोटा वाली टर्म होगी इसके साथ जो साइन होगा बच्चों वो चेंज हो जाएगा। माइनस होगा तो उसको प्लस में चेंज कर देना है, प्लस होगा तो माइनस में चेंज कर देना। ये हमारे पास चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा +4 आयोटा। इसका बच्चों आपने कॉन्जुगेट लेना है। इस तरह से ऊपर कॉन्जुगेट लिखते होते हैं।
जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो अयोटा के साथ जो साइन होता है बच्चों वो चेंज हो जाता है, प्लस माइनस में चेंज होता है और माइनस जो है वो प्लस में चेंज होता है। अब ये जो वैल्यू आई है बच्चों, इसके साथ हमने इस सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 + 4 अयोटा, मल्टीप्लाई भी लिख लेना है और डिवाइड भी बच्चों यहाँ पे हमने इसी के साथ कर देना है। यहाँ आसान वर्ड्स में याद रखने, जो नीचे वैल्यू होगी उसके दरमियान में साइन चेंज करके आपने मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। अब मल्टीप्लाई वाला जैसे हमने पार्ट नंबर 5 और 6 के अंदर जो है वो किया है उस तरह से ही है। अब यहाँ 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6, फिर 3 को हमने मल्टीप्लाई करना है 4 अयोटा के साथ, तो 3 4 12, दोनों को साइन प्लस है तो प्लस आ जाएगा, तो साथ में आ जाएगा अयोटा। फिर हमने -5 अयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस और ये प्लस का 2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आ जाएगा, 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा और साथ में यहाँ पे अयोटा आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस 5 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, यहाँ पे भी अयोटा है, यहाँ पे भी अयोटा है, तो यहाँ पे अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब नीचे वाले को बच्चों हमने सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे एक फार्मूला लगा हुआ है a - b a + b, तो यहाँ पे ये इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर यहाँ पे बच्चों क्या करें, a - b, यहाँ पे a दोनों सेम है, b भी दोनों सेम है, तो यहाँ पे अगर आप चेक करें तो ये a की जगह पे लिखा हुआ है और ये 4 अयोटा जो है ये b की जगह पे लिखा हुआ है, तो हमने 2 का स्क्वायर लिख लेना है, -4 अयोटा का स्क्वायर लिख लेना है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस का 12 अयोटा और माइनस का 10 अयोटा, प्लस 12 में से -10 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2, बड़े नंबर के साथ प्लस है, आंसर के साथ प्लस आएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा अयोटा -20 और अयोटा का स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा और यहाँ पे -4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर इज इक्वल 4 × 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 16, तो यहाँ पे साथ में आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर। इसको मजीद हमने सिंप्लीफाई करना है बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 + 2 अयोटा, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस आ जाएगा, 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। यहाँ पे डिवाइड हमारे पास 4 - 16, अयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने बच्चों -1 लिख लेना है, तो जब -1 लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस का 6। अब यहाँ पे चेक करें 6 और 20 ये दोनों रियल पार्ट्स है, इन दोनों के साथ अयोटा नहीं है, तो दोनों का साइन प्लस है तो प्लस कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 26 और इसके साथ आ जाएगा 2 अयोटा, नीचे हमारे पास आ जाएगा 4 -16 और -1, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ही आ जाएगा। और यहाँ पे हमने बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, 26 + 2 अयोटा ओवर 4 + 16 यहाँ पे आ जाएगा 20। इसको बच्चों हम मजीद सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, 26 / 20 + 2 अयोटा / 20। इस तरह से बच्चों इसको लिखा जा सकता है। इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1s are 2, 2 3s are 6 और यहाँ पे आएगा 2 1s are 2 और 2 0s are 0। इस तरह से यहाँ पे भी 2 1s are 2 और 2 10s are 20। तो यहाँ पे हमने बच्चों इसको लिख लेना है 13/10 प्लस अयोटा ओवर 10। तो ये हमारे पास बच्चों फॉर्म बन गई है a + d अयोटा की। बच्चों थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है, तो आपने इस पार्ट को जो है वो 1-2 दफा देखना है, फिर इसको प्रैक्टिस भी करना है, क्योंकि मैथ जो है वो प्रैक्टिस के बगैर बच्चों नहीं होती। अब इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 है, तो पार्ट नंबर 8 के अंदर भी बच्चों हमने डिवाइड ही करना है। तो तरीकाकार मैंने आपको बता दिया है कि आपने यहाँ पे 5 + 2 अयोटा इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख लेना है। तो यहाँ पे जब हम डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 - 3 अयोटा, इसका साइन चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 + 3 अयोटा / 6 + 3 अयोटा। अब इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बच्चों आ जाएगा 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 आ जाएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
15 आ जाएगा और साथ में अयोटा आ जाएगा। 5 3 आर 15, साथ में अयोटा है तो अयोटा आ जाएगा। अब हम प्लस 2 अयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा और साथ में यहाँ पे आ जाएगा अयोटा। नेक्स्ट यहाँ पे प्लस और प्लस दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस आ जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। अयोटा अयोटा से जब मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे वही फार्मूला बच्चों जो हमने पहले पढ़ा है, a माइनस बी ए प्लस बी, ये इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे a माइनस बी है और ये a प्लस बी की फॉर्म बनी हुई है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा a का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 3 अयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसको अब सिंप्लीफाई कर लेंगे 30 और यहाँ पे प्लस का 15 प्लस का 12 दोनों को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 27 अयोटा और साथ में आ जाएगा 6 और अयोटा स्क्वायर की जगह पे बच्चों आपने -1 को पुट कर देना है डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36 आ जाएगा, -3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा और साथ में अयोटा है तो अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। 30 प्लस 27 अयोटा प्लस माइनस माइनस 6 1 6 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 36 माइनस 9 अयोटा स्क्वायर की जगह पे बच्चों यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1 प्लस का 30 है माइनस का 6 है, सोल्व करेंगे तो 24 आ जाएगा और यहाँ पे 27 अयोटा। नीचे यहाँ पे चेक करें 36 माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे 9 1 9, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 24 प्लस 27 अयोटा डिवाइडेड बाय। तो यहाँ पे 36 और 9 को प्लस करेंगे तो 45 आ जाएगा। इसको आप बच्चों कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं 24 ओवर 45 प्लस 27 ओवर 45 साथ में अयोटा आ जाएगा। अब बच्चों इनको मजीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है। 3 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, इसको 3 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। इस तरह से इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये 3 आ जाएगा, इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 8 ओवर 15 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3 ओवर 5 और साथ में आ जाएगा अयोटा। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर बन गया है a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में। उम्मीद है बच्चों आपको ये पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8 जो है ये अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अगर समझ नहीं आए तो बच्चों आपने इस वीडियो को दोबारा देख लेना है इस क्वेश्चन 7 से और क्वेश्चन 8 से, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है आपको बच्चों जरा अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। अब इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके पार्ट नंबर 1 से लेके पार्ट नंबर 4 यानी कंप्लीट क्वेश्चन हमने बच्चों सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बच्चों हमने मालूम क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है राइट एडिटिव इनवर्स। यहाँ पे बच्चों हमने एडिटिव इनवर्स जो है फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं, इनके हमने एडिटिव इनवर्स लिखने हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लेट कर देंगे, ये जो है z है और ये इक्वल है 3 प्लस 2 अयोटा के। यहाँ पे बच्चों हमने इसका नाम रख लिया z। हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आम तौर पर हम z से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसका एडिटिव इनवर्स लिखना है तो यहाँ पे लिख लेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ z का जो एडिटिव इनवर्स है वो हम कैसे लिखेंगे बच्चों। इसको हमने लिखना इस तरह से है, इस सारी वैल्यू को हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसको करना कैसे है, अब देखें एडिटिव इनवर्स इसका कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे 3 जो है इसका साइन है प्लस, नहीं लिखा होता तो पता है हमें कि प्लस होता है, इसका साइन हमने चेंज कर देना है माइनस में, साथ में आ जाएगा 3। इसी तरह से प्लस का 2 अयोटा है, इसका भी हमने बच्चों साइन चेंज कर देना है। तो ये प्लस का 2 जो है ये माइनस का 2 अयोटा हो जाएगा। तो इस नंबर का, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एडिटिव इनवर्स है वो है ये है बच्चों। अब इसकी रीजन क्या है बच्चों, एडिटिव इनवर्स है क्या। तो एडिटिव इनवर्स बच्चों कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं z प्लस माइनस z। ये हमारे पास बच्चों माइनस का z आया है क्योंकि यहाँ पे हमने माइनस का मल्टीप्लाई किया तो ये वाली सारी वैल्यू जो है वो इसके अंदर चेंज हो गई है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं z और माइनस z दोनों को प्लस करेंगे। अगर आंसर बच्चों आपका 0 आ जाए तो इसका मतलब है इस नंबर का जो एडिटिव इनवर्स है वो यही नंबर है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे z, पहले लिख लेंगे z हमारे पास है प्लस का 3 प्लस का 2 अयोटा माइनस 3
-3 और -2 अयोटा। अब यहाँ पे प्लस का 3 और माइनस का 3, तो दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, क्योंकि ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह से प्लस का 2 अयोटा और माइनस का 2 अयोटा, तो ये भी आपस में बच्चों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। एडिटिव इनवर्स वो नंबर्स एडिटिव इनवर्स होते हैं जब हम उनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास जो रिजल्ट है, जब हम उनको प्लस करें तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो 0 आ जाए, तो वो नंबर आपस में एडिटिव इनवर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों यहाँ पे देखें, जैसे प्लस का 5 है, तो प्लस 5 के अंदर हम कौन सा नंबर ऐड करें तो हमारे पास जो है वो 0 आ जाए। तो प्लस का 5 जो है इसको जब हम -5 के साथ प्लस करेंगे तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 0। तो 5 का जो एडिटिव इनवर्स है वो है -5। इस तरह से बच्चों कोई और वैल्यू लिख लेते हैं, प्लस का x है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस का x, क्योंकि दोनों को जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो यही केस बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ होता है। जब भी आपने एडिटिव इनवर्स मालूम करना है तो आपने इन दोनों वैल्यूज के साइन चेंज करने हैं। यहाँ पे आ जाए बच्चों, लेट कर लेते हैं कि ये भी z के इक्वल है, तो ये z के इक्वल है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 - 3 अयोटा। अब हमने इसका एडिटिव इनवर्स लिखना है। एडिटिव इनवर्स को जब हमने लिखना है तो हमने z की जितनी भी वैल्यूज हैं बच्चों, हमने साइन चेंज कर देने हैं। जितनी भी z की वैल्यू होंगी उनके हमने एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज कर देने हैं। प्लस का 4 है तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। अब ये माइनस का 3 अयोटा है तो ये प्लस का 3 अयोटा हो जाएगा। उसी तरह से बच्चों आपने z प्लस माइनस z करना है। प्लस का z हमारे पास ये था 4 - 3 अयोटा, और दूसरी हमारे पास ये थी, तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा 0। तो यहाँ पे आपने लिखने ना बिकॉज, क्योंकि z और माइनस का z जो रिजल्ट है वो हमारे पास 0 आया है, तो ये हमारे पास क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स। अब यहाँ पे इसका पार्ट नंबर 3 है, तो पार्ट नंबर 3 के अंदर हमारे पास है 5 - 7 अयोटा। तो सबसे पहले वही हमने बच्चों इसको लेट कर लेना है कि ये z के इक्वल है, तो इसका अब हमने एडिटिव इनवर्स ऑफ z, तो इसका एडिटिव इनवर्स लिखेंगे तो प्लस का 5 है तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 7 अयोटा है तो प्लस का 7 अयोटा है। तो अब हमने इनको प्लस करना है, तो z पहले लिख लेंगे 5 - 7 अयोटा, और उसके बाद हमने बच्चों लिख लेना है माइनस z की वैल्यू को, तो यहाँ पे आ जाएगा, दोनों को कट करके यहाँ पे बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स बन जाएंगे। सेम यहाँ पे बच्चों डिवाइड की फॉर्म में आ गया, तो यहाँ पे हमने वैसे ही करना है जैसे हमने सिंपल जो क्वेश्चन से हमको सॉल्व किया है। तो यहाँ पे हम इसका एडिटिव इनवर्स लिखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2/5 है, तो यहाँ पे प्लस का 2/5 आ जाएगा, और प्लस का 5/4 अयोटा है तो ये माइनस का 5/4 अयोटा आ जाएगा। अब हमने इन दोनों को प्लस करना है, तो प्लस करेंगे तो आ जाएगा -2/5 प्लस 5/4 अयोटा, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2/5 माइनस 5/4 अयोटा। ये वाली वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगी और ये वाली आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 0। तो इस तरह से बच्चों आपने जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होने हैं उनके एडिटिव इनवर्स मालूम करने हैं। एडिटिव इनवर्स में आपने याद रखना है कि जिस नंबर का आपने एडिटिव इनवर्स लेना है उसके सारे साइन आपने चेंज कर देने हैं। प्लस वाला माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में चेंज हो जाएगा, और आपस में फिर इन दोनों को प्लस कर लेना है, जो ओरिजिनल होगा और जो आपने एडिटिव इनवर्स निकाला है। अगर आपका रिजल्ट आ जाए 0 तो वो नंबर अब बच्चों आपस में जो है वो एडिटिव इनवर्स होंगे। उम्मीद है बच्चों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो बच्चों आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और आगे दोस्तों तक भी शेयर करना है, ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं सबसे पहले आपके पास पहुंचे।